नमस्कार, जय हिंद। शुरू से शुरुआत वाली कड़ी में आप लोगों का स्वागत है। पिछली यात्रा के दौरान हम लोग गुणा करना सीखे थे और गुणा करने के दौरान हमने 2 अंक और 3 अंक का गुणा सीखा था। और इस कड़ी में अगर आपको थोड़ा सा स्लो वीडियो का सामना करना पड़ा हो, जैसे कि मैं थोड़ा सा स्लो बता रहा हूं, तो आप उस स्पीड को बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। अन्यथा की स्थिति में पहली बार अगर कोई देख रहा है वो जो है कि आराम से समझे, इसका प्रयास मैंने किया है। चलिए, अब थोड़ा सा गुणा वाले को मैंने 5-6 सवाल आपके सामने रखा था जिसमें आपने प्रयास किया होगा। मैं अगेन इस सवाल को दोबारा आपके सामने सॉल्व करने की देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आइए मिलकर देखते हैं। देखिए, पिछले सीख के दौरान हमने सीखा था कि 6 दूना 12 इकाई का इकाई में करेंगे, हासिल जो बचेगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, 6 दूना 12, 2 लिखा, 1 हासिल बच गया। अब अगले पड़ाव में हमने क्या किया है, तिरछा गुणा करना जो है कि दूसरे पड़ाव में हमने सीखा था कि पहले यहाँ पे इकाई का इकाई में, फिर दोनों का, फिर नीचे उतर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है कि देखिए, इकाई में इकाई किया हमने, गुणा 2, 12 हासिल 1 बचा, फिर ये तिरछा। अब देखिए, इस दौरान आपको लिखना पड़ सकता है पहली दूसरी बार अगर आप सीख रहे हो तो। ठीक है, तो 6 चौका 24 और 8 दूना 16, इन दोनों को आप जोड़ेंगे। ठीक है, शुरू में लिखना पड़ेगा, बाद में जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा आप उसको छोड़ देंगे तो मन ही में हो जाता है। ठीक है, 6 चौका 24 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 24 में 10 देंगे आप तो 34 हो गया। फिर यहाँ से 6 निकाल लेंगे, 34 10 34 6 40। आप सीधा सीधा या तो ये 6 दे देंगे, इस तरह से दिमाग में एडजस्ट करना होगा, कुछ समय लगेगा। ठीक है, तो घबरा के मत भागिए कि अभी तो ये इतना सस्ता सवाल आप दे रहे हैं, इस तरह सीख रहे हैं। अभी यही करते करते हम लोग सवाल कब लगा लेंगे आप जान भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 40 और 1 हमने हासिल लिया, बचा हुआ था, तो 40 1 41। अब हासिल बचा 4। अब फिर बीच वाला हो गया, अब किनारे का किनारे कर देंगे। 8 चौका 32, 4 आप कहेंगे 36, सवाल लग गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट तरीका हमने इसका अप्लाई किया था। इसमें क्या करना है भाई, देखो ये सवाल नंबर 6 था। ठीक है, इकाई का इकाई में करेंगे, 8 छक्के 48 होगा, हासिल बचेगा 4। फिर तिरछा गुणा करेंगे हम लोग। तिरछा गुणा करने में क्या करना होगा, देखिए 8 छक्के 48 लिखना होगा, 6 चौके 24। अब आप जोड़ेंगे तो देखो 24 दूना 48 होता है, तो 24 3 72, या जो भी, इसमें से 2 रुपये आप दे दो, 50 रुपया हो जाएगा। 50 में 20 रुपया जोड़ दो, 70 रुपये हो जाएगा। और ये 2 रुपया दे दिया तो 72, और 4 ये क्या हो जाएगा, 76। 76 का 6 हासिल 7। आपको शुरू शुरू में लिखना पड़ेगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमने ये कर लिया। अब क्या करना है कि ये 3 पड़ाव मैंने बताया था, इसमें एक तरफ से पड़ता है, यानी हमने ये कर लिया, ये कर लिया। तीसरे में क्या करना है, सबको, तीनों को आपस में कैसे गुणा करेंगे, तो तिरछा गुणा। 8 9 72, ये मैं मिटा देता हूँ, देखिए 72। और फिर 7 छक्के 42। ठीक है, फिर इनका आपस में करेंगे, 6 चौका 24, इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, और ये जो हासिल होगा उसको जोड़ेंगे। आपको लग सकता है कि ये बहुत लंबा है, लेकिन लंबा सिर्फ तभी है जब तक आप समझ नहीं रहे हैं। जब समझ जाएंगे तो बड़ी जल्दी होगा, और जितनी बार आप करोगे उतना टाइम आपका बचने लगेगा। सारा खेल समय बचाने का ही है। नेक्स्ट देख लो आप लोग, देखो 70 रुपया है, 24 रुपया है, या 72 रुपया है, 24 रुपया है, 42 रुपया है, तो आप देख लीजिए। अब सिर्फ दहाई दहाई को जोड़ो, 70 रुपया है, 20 रुपया है, 40 रुपया है, तो आप कहेंगे कि 40 और 20 60 रुपया हुआ, 70 7 6 13 130 रुपया हो गया। तो देखो 130, 4 34, 2 36, 2 38, 38 और 7 हासिल बचे जो था, 38 7 45, कितना, 145। 145 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, हासिल 5 लिख देंगे, बाकी हासिल 14 बच गया। अब क्या करना है, अब किनारे का किनारे में करेंगे, मतलब एक अंक छोड़ के। देखो 9 चौका 36, ये मिटाते हैं फिर दिखने के लिए।
आपको 9 चौके 36 और फिर 7 छके 42, इनका आपस में करेंगे 42, ठीक है। अब फिर इसको जोड़ेंगे और जो हासिल हमने छोड़ा था उसको जोड़ेंगे। फिर क्या होगा देखो भाई, आप 36 में यहाँ से 4 ले लो आप, 40 हो गया, 40 40 80, 80 2 82, 82 10 92, 92 का हमने लिखा 2, हासिल बचा 9, ठीक है। अब किनारे का किनारे में करते हैं, 7 9 7 63, 63 और 63 में 10 जोड़ेंगे तो 73, एक घटा लो आप तो आप कहेंगे 72, ये गुणा हो गया। जटिल लग रहा होगा थोड़ा सा, आपको समझने में थोड़ा सा प्रक्रिया को देखना होगा, और जैसे ही आप देख लेते हैं आसान हो जाता है। नेक्स्ट इसमें और भी तरीके हम अपना सकते थे, जैसे में इनमें हमको अपनाते हुए देखेंगे आप। फिर वही 3 प्रक्रियाएं हैं, किनारे वाला तिरछा, फिर एक अंक छोड़, मतलब तीनों का आपस में, फिर एक छोड़ेंगे पीछे से तिरछा, फिर उतर जाएंगे यहाँ ऐसे करके, ठीक है। ऐसा करते हैं, समझ में आ रहा होगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है, बस सीखना है किसी तरह से, आसान वाला भी सीख सकते हो। अब देखो इसमें क्या करना है, 2 तरीके हैं। ये देखो आप किसी को पूर्णांक में बदलते जाना, ये आप कहेंगे तो मैं कहूँगा देखिए भाई ये 300 है, 80 है प्लस 6 है, आप कहेंगे हाँ भाई है, और इसमें 467 का हमने क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो आप 3 का पहाड़ा जान रहे हो, आप लिख लो 3 का पहाड़ा, आप इसमें पढ़ लो, 7 त्रिका 21, 7 3 छके 18, 18 2 20 का 0 हासिल 2, 4 3 12 2 14, ठीक है। इस सिर्फ 3 का किया हमने, और जो 0 रहेगा वो उसके आगे हमने बढ़ा देना है, ठीक है। प्लस अब देखो इस 8 का कर लो आप, 8 7 56 और 8 छके 48, और हासिल जो 5 बचा था 48 53, 53 का हमने 3 लिखा, ठीक है। और हासिल 5 बच गया, 8 चौके 32, 32 5, अब कहेंगे कि 37, ठीक है। अब आगे एगो 0 है, 0 बढ़ा लेंगे, प्लस 6, अब 6 का गुणा कर लो इसमें, तो 6 7 42, 2 हासिल 4 बचेगा, 6 छके 36, 4 40 का 0 हासिल 4 बचेगा, 6 चौके 24, 4 28। अब सबको जोड़ लीजिए। इससे क्या होता है ना, बहुत दहाई वहाई और इस तरह का रखना बहुत वो हो जाता है, आसान हो जाता है। अब जोड़ना है, देखो पिछली क्लास में हमने सीखा था, 2 हो जाता है, काट के जोड़ना आसान होता है। आपके पास 6 रुपये आ गया, कुछ नहीं बना तो लिख लेंगे, 8 रुपये आया, फिर 3 रुपये आया, 11 रुपया हो गया, एक 12 रुपया 2 हो गया, सील देखो 2 और एक हासिल जो बचा था, हाँ 3 और 7 3 10, 10 में 0 जुड़ेगा तो 0, हासिल 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 इसमें जोड़ देंगे 4, 4 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8, फिर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ कुछ है नहीं, 1 उतार लेंगे, यही हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सही लग रहा है? तो इस तरह से हमने उत्तर पाया, फिर ठीक है। नेक्स्ट आप कहेंगे लंबा हो रहा है, तो होने दीजिए, सीखने की प्रक्रिया में आसान आपको बता रहे हैं तो टाइम लग रहा है। देखो भाई यहाँ आप देखेंगे कि ये 60 के पास का है, तो 60 -1 कर सकते हो, आप प्लस और माइनस दोनों कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। देखिए आप अब इस 6 का गुणा आप कर लो, इसमें 6 6 के 36, 6 कम 6 3 9 और 6 6 के 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब देखिए 1 का गुणा करना है तो 616 ही तो होगा। अब देखो आप 900 में से 600 घटा देंगे तो बचेगा, आप कहेंगे 300, और फिर 60 में मतलब 10 रुपये घटा देंगे तो 50 रुपये आया, 50 में से फिर 6 रुपये घटा दोगे तो 46 आ गया, ठीक है। यहाँ से आप 300 आ गया था, फिर यहाँ से 36 कर लेंगे। आप जैसे जैसे आप समझेंगे ना प्रक्रियाओं को, वैसे वैसे आसान होते लगेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बताने के चक्कर में मैं खुद गलती कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ 60 में से 10 रुपये जाएगा तो 50 होगा, और फिर 6 रुपये और घटाना है ना, तो 4 रुपये घटा दिया था मैं, तो ये 44 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे लगे हाथ सीखते जाएंगे, ऐसे ही कर लेंगे आप,
ठीक है, इसमें भी वही है, 60 के पास कर लेंगे। और अगेन आशा करते हैं आप लोग लगाए होंगे वीडियो को, फिर लंबा ना खींचते हुए हम लोग अगले पड़ाव पे आते हैं। गुणा के बाद हम लोग भाग सीखते हैं, और मान के देखिए कि ये भाग वाला ज़्यादा दिक्कत करता है। हम लोग इस पूरा बारीकी से ध्यान से समझेंगे, ठीक है। भाग में हमको क्या पता होना चाहिए, देखिए विभाजीकरण यानी विभाज्य कैसे होगा कोई अंक, ये जानना होगा। विभाज्य कैसे होता है, कैसे करें, तो इसके लिए देखिए कुछ नियम है। नियम और शर्तें क्या हैं भाई? नियम आप देखेंगे कि बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि 2 से कौन संख्याएं कटेंगी, 3 से कौन संख्या कटेगा, 4 से कौन कटेगा, 5 से कौन कटेगा, 6 से कौन कटेगा, 7 से कौन कटेगा, ठीक है, 8 से कौन कटेगा, 9 से कौन कटेगा, 10 से, 11 से, और भी इसके आगे होते हैं। लेकिन आपका काम 10 और 11 वाला चल जाएगा, मतलब परीक्षाओं में इन्हीं सबसे रिपीटेड सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। तो हम वो नियम को थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहेंगे, और आशा करते हैं आप उसको दोहराएंगे। जैसे आप सबको पता है कि कौन सी संख्याएं 2 से कटेंगी, तो आप कहेंगे कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई का नंबर, इकाई का मतलब कोई भी नंबर लिखें, उसके इकाई का नंबर 0 हो या कोई सम हो। सम संख्या क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8 जो 2 से कटती हैं, ठीक है। सम संख्या क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10। हाँ, 10 का मतलब वही इकाई का नंबर 0 हो जाता है, ठीक है। यानी इकाई का नंबर वो है। जैसे में एज क्या होता है, जैसे में आप लिखेंगे कोई भी नंबर आप लिख लियो भाई, बस उसके आगे इकाई का नंबर 4 है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। फिर अगर आप कहेंगे ये कटेगा, तो आप 2 कहेंगे 2 से नहीं कटेगा। अब इसी नंबर के आगे अगर हम 6 लिख देते हैं तो हाँ कट जाएगा भाई, क्योंकि सम संख्या है। तो 0 यानी 5 डिजिट ये जो रहना चाहिए इकाई का नंबर पे रहना चाहिए, ये 2 से कटने के नियम है, ठीक है। यानी जिस भी संख्या के इकाई का नंबर सम संख्या हो या 0 हो, वो पूरी संख्या कटेगी। फिर अगेन वही 3 से कटने के क्या है उपाय? सभी संख्याओं के अंकों का योग, सभी संख्या के, ऐसे लिखेंगे, संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या कटेगी। जैसे में देखिए उदाहरण आप खुद से बनाएंगे। उदाहरण ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, 1-2 बार रिपीट करके अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उदाहरण आप खुद से बनाओगे। जैसे कैसे? जैसे कि अगर मैं लिख दूँ, देखो 6, 8, ये क्या, ये 3 से कटेगी, तो देखो आप जोड़ेंगे 6, 8, 14, 1, 15, ये सबको संख्या के अंकों का योग हमने किया, 6 जोड़ा 8 जोड़ा 1 जोड़ा यानी 15। 15 क्या 3 से कटेगा? तो हाँ कहेंगे आप, खटाक दे 5 बार में कट जाएगा। तो पूरी संख्या यानी 681 3 से कटेगी भाई, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? 3 से कटने का नियम क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या कटेगी। जैसे में एक और उदाहरण ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 8, 9, क्या ये 3 से कटेगी? आप कहेंगे देखिए ये 2 से तो कटेगा, 2 से मतलब क्या है, सम और 0 रहना चाहिए। अब आप कहेंगे पूरा 3 से कटेगा क्या? तो हाँ देखिए चेक करिए, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो सबको जोड़ेंगे, मतलब आपस में सारे को। देखिए 8, 9, 17, 17, 4, 21, 21, 7, 28, 28, 2, 30। अब देखो आप कहेंगे 30, क्या 30 3 से कटता है? अरे भाई 3 दहा में 30 होता है, तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। मेरे ख्याल से आप उदाहरण बनाएंगे खुद से, ठीक है। एक एक उदाहरण आप अपने पास से लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट आते हैं, इसको 4 का देखते हैं। 4 में क्या है भाई? 4 वाले में कहानी ये है कि जिसके इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या होगा कि कोई भी नंबर बड़ा सा हो, जैसे 6, 8, 3, 4, 2, हाँ 1, 8,
6, कुछ भी आप नंबर ले लो, क्या ये जो है कि इकाई और दहाई से बना नंबर कटेगा? तो आप देखेंगे 8 है, 6 है, नहीं कट रहा है ना, पूरी संख्या नहीं कटेगी। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मिटाते हैं, 18 क्या कटेगा? तो 18 भी इकाई और दहाई को बस देखना, पूरा नंबर नहीं देखना। इकाई दहाई में हमने चेक किया, देखो ये 2 से तो कटेगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये 18 है। अब फिर से इसके आगे अगर हम कोई नंबर लिख लेते हैं, मान लो ये लिख लिया हमने, तो क्या ये पूरी संख्या कटेगी? तो हाँ भाई, ये 4 से और 4 से इकाई दहाई कटेगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से कटेगी। आप उदाहरण ले सकते हो अपने मन का, कोई भी उदाहरण ले लो आप, जैसे कि और भी कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 3, 4, 6, 2, 4, 4 की जगह 8 ले लो आप, क्या ये कटेगा? तो हाँ कटेगा। देखो इकाई दहाई से बना नंबर 28 कट रहा है, तो पूरी संख्या कटेगी। ठीक है, तो 4 का क्या है? इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से कट रही है तो पूरी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, विभाजीकरण हम लोग सीख रहे हैं, 4 तक हो गया। 5 का तो बहुत ही आसान है, बच्चे को पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर बता दे रहे हैं। इकाई का नंबर देखना है, इकाई 0 या 5 होने पर ही संख्या कटेगी। इकाई क्या हो तभी कटती है भाई। देखो जैसे कोई भी नंबर लिख लो रैंडम और ओकरे आगे 5 लिख दो, सबसे लास्ट में इकाई का नंबर 5 है तो कटेगा। कोई भी नंबर लिखेंगे आप 0 लगा दो, 5 से कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। 5 तक का हो गया, मिटाते हैं। 2 से 3 से फिर रिपीट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो। 6 नंबर का क्या है भाई कहानी? 6 नंबर में क्या है? जिस संख्या यानी जो संख्या, कोई संख्या दिया हो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से एक साथ कटे, दोनों से एक साथ कटेगी। कटे मतलब विभाजित, समझिएगा, ये कटे मतलब मुर्गा काटने वाला नहीं है। ठीक है ना, कटे एक साथ कटे तभी पूरी संख्या, तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, क्या है भाई? 2 से क्या है नियम? इकाई का नंबर 0 या सम हो। 3 से क्या है? सभी संख्याओं का योग, अगर 3 से कट रहा है तभी कटेगा। तो 6 से काटने का यही नियम है। तो जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6, 8, ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। देखो आप, ये 2 से कटेगा, हाँ भाई कटेगा। नेक्स्ट जोड़ते हैं। 3 से कटने के लिए क्या है? सबको जोड़ो आप। 6, 8, 14, 15, 3, 18, 18, 6, 24। तो 24 तो कटता है भाई 3 से, और ये 2 से 0 या सम होना चाहिए। तो यानी कि पूरे पूरे में संख्या में 6 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट 7 वाला देखते हैं। 7 वाले में क्या है? 7 का कहानी ये है, देखिए इसकी प्रक्रिया थोड़ा जटिल है। अगर हम मान लेते हैं 400, 343 है, इसमें कह रहा है ना इकाई का दुगुना करने पर, देखिए कितना लंबा चौड़ा है, इकाई का दूना करें। ठीक है, इकाई में क्या है भाई? इसका दुगुना क्या होगा? 6। और जो बची संख्या है, बची संख्या में से घटाएं, बची संख्या में से घटाएं, घटाने पर प्राप्त संख्या। देखो अब देखो आप लोग देखेंगे 3 का दुगुना किया 6, और जो बची संख्या क्या है? 34। अब 34 में से उस संख्या को घटाएं तो प्राप्त क्या होगा? आप कहेंगे 28। 28 अगर 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। ठीक है, अब ये बताइए, ये नियम 9 माने तो बेहतर है। कैसे? देखो अगर ये नंबर तो मान लीजिए छोटा था, अगर यही नंबर कोई बड़ा नंबर हो गया तो हमको चेक करना है, ये बता दो भाई क्या ये 7 से कटेगा? तब तो हमें का दुगुना करते जाएंगे, अब बाकी संख्या में से घटाइए करेंगे, फिर 7 से चेक करेंगे तो बतिया हुआ ना। जैसे कि मान लो आप दुगुना इसका किए, फिर आपने घटाया, तो
बढ़िया है। चलो भाई, 81 में से 6 घटा लिया आपने, तो आप कहेंगे 75 हो गया। चलो भाई, अब इसमें फिर 7 से तो भगिए देना है, तो एक ये बताइए, 4 अंक तक हम भगिए ले गए हैं तो एक अंक और नहीं ले जा सकते हैं? तो इससे अच्छा है कि आप इस नियम को न जाने तो बेहतर है। हालांकि बस एक दिमाग में रख सकते हैं, इकाई में का दुगुना करके बची हुई संख्या में अगर हम भाग देते हैं, पूरी संख्या 7 से कट जाती है तो पूरी संख्या कटेगी। ठीक है। 8 वाले का देखिए, जो काम लायक है ना वही मैं सिखा रहा हूँ, वही मैं भी सीखा हूँ, क्योंकि आप पूरी गणित को समेट नहीं सकते। ठीक है, एक ह्यूमन की तरह से जो काम भर का हमारा काम करता रहे हमेशा। देखो 8 से क्या कहानी है भाई, 8 से इकाई, जो 4 वाला है ना वही, देखो इकाई और 4 वाले से थोड़ा सा बढ़ जाता है, दहाई और सैकड़ा, यानी 3 अंक से पकड़ेंगे। सैकड़ा से बनी संख्या पूरी तरह से, ये भी उतना ही लंबा है। तो ये बताइए, 8 से चेक करना है, कर लो भाई, लेकिन आप इकाई, दहाई, सैकड़ा से बना, अगर वही बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 6, 8, 3, 2, 1, हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, क्या ये 8 से कटेगी? तो ये बताइए, 3 अंक ले रहे हैं तो 2 अंक भी चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये देखो, आप 4 से और 2 से कटेगा ना, वो भी नियम अप्लाई कर सकते हो। इकाई दहाई का बना नंबर क्या हो जाएगा? तो देखो आप 8 चौक 32, ये क्या कटेगा? नहीं कटेगा। आप इकाई दहाई से बना नंबर क्या हो गया? 8 से कट रहा है क्या? 8 चौक 32, 4 नहीं कट रहा है, तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। तब फिर आपको कुछ और नंबर लेना होगा। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे 8 ले लेते हैं, तो फिर अब इकाई दहाई वाला तो नंबर चेंज हो गया। देखिए, अब इकाई दहाई से बना नंबर 2, 4, 8 है, तो 8 से भाग देंगे, 8 त्रिक 24 और 8 एकम 8, कट रहा है पूरा, तो पूरी संख्या कटेगी। फिर से बता दे रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से कट रही तो पूरी संख्या में 8 से भाग देंगे तो पूरा पूर्णांक आपको मिलेगा, यानी कि दशमलव में नहीं जाएगा। नेक्स्ट, फिर से हम उदाहरण दूसरा कुछ ले सकते हैं। आप लोग अपना एक उदाहरण जरूर लिखेंगे, तभी समझ में आएगा कि आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, किस तरह से समझ रहा है दिमाग। नेक्स्ट आते हैं, 9 से कटने का नियम क्या था? 9 से कटने का नियम बड़ी आसान है और जानना है। जैसे में 3 वाला नियम था ना, वही अप्लाई होगा, लेकिन वो 9 से कटनी चाहिए। यानी अंकों का योग, यानी कि संख्या, जो भी संख्या दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 वाला यही था ना, 3 से अगर कटे, यानी 3 से विभाजित हो, तो उसके जगह यहाँ पर बस 9 से विभाजित हो। ठीक है, तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे में आप उदाहरण लिख लो, आप 6, 4, क्या ये कटेगा क्या 9 से? तो आप कहेंगे चेक करना पड़ेगा भाई। तो देखो, 6, 4, 10, 2, 12, 5, 17, 17, 3, 20, 7, 27। देखिए 27 जोड़ने पे आ रहा है, इन सबको जोड़ेंगे, यानी दी गई संख्या के अंकों का योग, खट दे जोड़ लेते हैं, तो 27 क्या 9 से कटेगा? तो हाँ भाई, तो पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अपना एक उदाहरण आपको लिखना पड़ेगा, मेरे साथ साथ अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग बातों को नज़रअंदाज करिए देंगे, कितनों करेंगे आप, क्योंकि कमियां अपने ऊपर अपना जाहिर तो होने नहीं देंगे। अब सामने रहते तो कहते हम, तो आप लोग देखेंगे, जरूर लिखेंगे, बात मान रहे हैं। 10 वाला तो कहानी बस है, इकाई का नंबर 0 हो, बस इकाई क्या हो, दी गई संख्या का 0 हो। 10 वाला नहीं बताते हैं, 10 में 0 0 कट जाता है। जैसे कि कोई भी नंबर हो, जैसे 8, 7, 6, उसके आगे 0 हो तभी वो 10 से भाग जाता है। ठीक है, 11 वाला महत्वपूर्ण है। 11 वाला आते हैं, समझते हैं। फिर देखो, 11 वाले के लिए क्या है, कोई नंबर आप ले लो, इसका नियम बहुत आसान है और जरूरी भी है, इसका बार बार पूछता है। देखिए कैसे, अगर दे 6, 8, 7, 3, 2, 1, अल्टरनेट नंबरों का जो है कि क्या हो जाएगा भाई, इसमें पहले तो उदाहरण हमको लिखना होगा। 8, 7, 15, 2, 17, 8, 3, 11, 1, 12, इसकी जगह पे हमको
6 लिख देना होगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा। नियम देखो आप, नियम में क्या है कि सम और विषम संख्या के जो भी मतलब दी गई संख्या, संख्या के मतलब जो दिया गया संख्या, उसमें हमको पता करना है 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करना है, देखो आप कि संख्या के सम और विषम स्थान, अब आप कहेंगे कि सम भी जानना होगा, विषम अल्टरनेट बस ले लो आप। सम और विषम का मतलब ना अल्टरनेट, यानी एक छोड़ के एगो। देखो 6 का एगो छोड़ा, अब 3 छोड़ देंगे तो 2 पकड़ लेंगे। इनका योग, स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है। और जो योग आए, योग का अंतर, ये बड़ा थोड़ा सा समझने वाली बात है। अंतर 0 हो या 11 हो, 22 हो, 33 हो, मतलब 11 का गुणज हो कौन हो, ठीक है, मतलब 11 के पहाड़े में आता हो। कैसे चेक करेंगे, अल्टरनेट, बस सम और विषम के स्थान के अंकों का योग, बड़ा शुद्ध हिंदी हो जाएगा, बस अल्टरनेट, एक छोड़ के एगो अगला। और भी कई है, इन दोनों का अंतर कर लीजिए, इन दोनों का अंतर करिए, बाद में जो बचेगा वही, ऐसे कुछ नहीं, बस अल्टरनेट कर लो आप, ठीक है। तो 6 और 7 13, 13 दू कितना हुआ, 7 6 13 दू 15 हो गया। और देखो 8 3 11, और फिर ये तो नहीं कटेगा, तो बना लेते हैं 11 4 15। अब देखो आप करोगे तो 15 हो गया। उदाहरण बनाने में थोड़ा सा लगता है, सवाल दिया रहेगा तो पता चल जाएगा, कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 15 है, ये भी 15 है। अब देखो इन दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो अंतर क्या आना चाहिए भाई, 15 में 15 घटाया तो 0 आ गया। तो इसका मतलब है पूरी संख्या, यानी कि 6 8 7 3 2 4 पूरा पूरा क्या कटेगा, 11 से विभाजित होगा, ठीक है। नेक्स्ट और भी उदाहरण हम लिख लेते हैं। अब देखो सवाल कैसे बनता है, 11 से कहेगा कि अगर एक कोई संख्या बना दे रहे हैं 8 7 3 2, हाँ, स्टार लगा देगा लास्ट में, कहेगा स्टार का मान बताइए। हाँ, परीक्षा में क्या होगा, अगर ये संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो, पूरी पूरी या पूरा पूरा 11 से विभाजित हो, 11 से पूरी पूरी विभाजित होने पर स्टार का मान क्या होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अल्टरनेट खर्च करेंगे, 9 और 7 16, 16 दू 18। अब आगे तो होगा नहीं कुछ, तो यहीं तक हमको पता चल गया कि ये 18 है, ठीक है। अब इसमें आते हैं तो 8 3 11 है, यहाँ क्या होगा, तो अब देखो 11 तो है हमारे पास, अब क्या यहाँ पे रखना चाहिए कि 18 हो जाए, तो आप कहेंगे 11 है तो 7 रख देते आप, तो 18 हो जाता। तो आप देखिए कि यहाँ तब स्टार का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नियम आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। हटाते हैं और फिर थोड़ा सा सवाल पे आते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा दोबारा, और हम भाग को, और जैसे जैसे सवाल आता रहेगा हम देखेंगे, ठीक है। जैसे में सवाल देखते हैं, तो कुछ सवाल लिखते हैं, इसमें आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए आपको चेक करना होगा कि कौन सी संख्या किससे, 11 से 2 से कौन कटेगी। जैसे कि कोई अगर नंबर दे रहा है 4 6 3, अब यहाँ पे स्टार देगा, ठीक है, या बीच में भी कहीं दे सकता है स्टार, तो उसको आपको देखना। अगर वो कहे, देखो आप स्टार का हमको मान बताना है, पहले वो कंडीशन देगा कि स्टार का मान क्या होगा, या वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा, कहेगा अगर ये 11 से कटेगा तो स्टार का मान क्या होगा। तो वही अल्टरनेट आप ध्यान रखेंगे, तो 6 5 11, 11 में क्या जोड़ दें, अभी हमको कुछ जोड़ना है स्टार की जगह, ठीक है। तो देखो 4 और 3 कितना हो गया, 7, अब तो कुछ है नहीं। तो अब बताओ 11 में 7 हमको घटाने पे फिर आए, तो यहाँ स्टार का मान अगर 7 हो, तो अब क्या हो जाता है, ये 11 7 कितना हो जाता है, आप कहेंगे 18। अब देखो और नीचे 7 है, तो 18 और 7 का अंतर क्या हो जाएगा, 18 में से 7 घटाएंगे तो 11 आ गया, तभी तो ये 11 से कटेगा। नियम हमने सीखा था, 0 हो या फिर 11 का कोई गुणज हो तभी वो कटेगा। तो यानी स्टार का मान क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो 11 से कटने वाला। अब देखो यही कहानी में स्टार के जगह, मतलब 11 से अभी कटने वाला सवाल था, इसी सवाल को
हम कुछ और भी बना सकते हैं कि स्टार के मान क्या होगा अगर ये 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा तो क्या होना चाहिए, 0, मतलब वो कहेगा सबसे न्यूनतम संख्या बताइए, सबसे मतलब बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे छोटा पूछेगा तो 0 और सबसे बड़ा पूछेगा तो 8। स्टार के कहीं पे क्या हो जाएगा 8। कहेगा कि 3 से कटने वाली संख्या मतलब अगर ये संख्या है और 3 से विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टार की जगह आपको पता है कि 3 का मतलब सबको जोड़ने पे 3 से कटना चाहिए। तो देखो 5 4 9 9 6 15 15 3 18। अब देखेंगे आपकी ये तो पूरा पूरा कट ही रहा है 18। तो 18 में कुछ जोड़ने की ज़रूरत है, नहीं जोड़ेंगे, 18 ऑलरेडी कट रहा है। तो कहेगा, लेकिन उस सवाल में कहेगा न्यूनतम और अधिकतम। न्यूनतम पूछेगा तो 0 और अधिकतम क्या जोड़ा जाए। तो अब देखो 18 के बाद अगला अधिकतम क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा 9 जोड़ सकते हैं क्योंकि उसके बाद 2 डिजिट हो जाता है ना। तो 9 जोड़ेंगे तो कटेगा भाई, 18 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो कटेगा। तो फिर 4 से कटने वाला क्या होगा, अगर ये पूरी संख्या 4 से कट रही हो तो यहाँ पे 2 इकाई और दहाई का होता है 3, और 3 के साथ क्या नंबर रख दें, देखो 0 रखोगे तो आप 4 से कटेगा नहीं भाई, 1 रखोगे तो कटेगा नहीं भाई, तो 2 रखेंगे तो 4 बटे 32 यानी 0। न्यूनतम मान पूछेगा तो रखेंगे 2 और अधिकतम पूछेगा तो 4 का हम लोग सीख रहे हैं ना, तो थोड़ा लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान रखें। चलिए, तो 4 से क्या होगा कि इकाई का नंबर क्या रखेंगे, स्टार का मान, यानी हर वो नियम आपको फॉलो करने होंगे जो अभी हमने पिछली सवाल में सीखा। अब थोड़ा सा आते हैं, लंबा हो रहा है वीडियो, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा सिखा दें या बता दें। हम लोग सीख रहे हैं, मैं भी साथ साथ सीख रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं बड़ा अपने आप को वैल्यू दे रहा, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या करना है कि 156 से हमको देना है 1560 में भाग। ठीक है, तो ऐसे आप कर लेंगे, 156 लिखेंगे। अब हमको ये चेक करना है भाग देते समय हमने क्या बरतना है। देखिए, दोनों मतलब संख्या कटे, कोई नंबर से अगर हम भाग दे रहे हैं ना तो दोनों संख्या को एक साथ काटे। अगर हम 2 से ऊपर वाले को काट रहे हैं तो 2 से नीचे वाले को भी काटें, 4 से ऊपर वाले को काट रहे हैं तो 4 से नीचे वाले को भी काटें, 8 से काट रहे हैं ऊपर वाले को तो 8 से नीचे वाले को भी काटें। अब 12 से मतलब जो संख्या इसको काट रही है वो वही संख्या इसको भी काटे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ। अब देखो आप 2 से 3 से 4 से, तो अब देखो 2 से कटेगा कि नहीं, इकाई का नंबर कट रहा है भाई। 3 से चेक कर लो, देखो 5 1 6 6 12 कट रहा है 3 से, तो देखो 5 1 6 6 12, तो 3 से भी कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब ऐसा हो कि 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 7 से पता नहीं कटेगा कि नहीं, वो चेक करना पड़ता है हम लोगों को, 8 से 9 से, हाँ 11 से। तो ऐसे में क्या करना है हम लोगों को, जब 2 3 मतलब बड़ा नंबर हो ना तो हमको देखना है कि थोड़ा सा कुछ बड़ा ले लेते हैं। जैसे 2 के बजाय 2 तो सबको दिख रहा है, 3 4 6 ये ले लेते हैं। तो 6 से कट रहा है, अभी तक आसानी से हमको समझ में आ गया कि 6 से कटेगा, तो 6 से काट देते हैं। देखो 6 दूना 12, 3 बच जाएगा। जैसे कि आपको 156 में भाग देना आना भी चाहिए। 6 से हमने काटा, 6 दूना 12, फिर बचेगा 3, तो 6 उतारेंगे तो 6 6 के 36, तो आप कट गया भाई। समझ में आया ना, तो ये वाला नहीं अपनाएंगे, अब थोड़ा सा दिमाग में ले जाएंगे। ये वाला भाग देना आपको आता है, नहीं आता है तो फिर हम ये वाला कभी यूजो नहीं करना है, लेकिन ये वाला आएगा तभी ये सब हो पाएगा। तो इस तरह से आशा करते हैं आप लोगों को आता होगा। अब कक्षा 2 का है नहीं, थोड़ा सा उम्मीद कर पा रहे हैं हम कि आप हाई स्कूल इंटर थोड़ा सा पढ़े उड़े होंगे, कुछ तो ज़रूर जाने होंगे। चलिए, तो इसको और भी हम कर सकते हैं। तो 2 से क्या, 6 से काट देंगे, 6 दूना 12, इसमें भागफले लिखते हैं। जैसे कि यहाँ वाला ऊपर जो नहीं आया है, जैसे कि 156 में हम 6 से काटे हैं तो 6 दूना 12, तो भागफल लिखते हैं। ठीक है, तो 6 6 36 ये वाला, ठीक है। तो 6 दूना 12, 3 बच गया, 36, 6 6 के 36, फिर 6 दूना 12 और 156 यही था ना। देखो आप 156 दिख रहा है, तभी से हम यही बता रहे हैं। और देखो आसान से कट रही तो दिख रहा है भाई, गलत उदाहरण हमने ले लिया। चलो नेक्स्ट।
देखते हैं, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 156 से एक बार में कट जाएगा और एगो जीरो बढ़ जाएगा, यानी 10 बार में। तभी से हम अपने पास से सवाल बना के यही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, चलो भाई इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसका क्या करेंगे, अब ये थोड़ा सा 73 44 भागा है, तो अब आप चाहें तो इसको भी भागा करें, फिर इसका भागा करें। तो इस ऐसे सवालों के लिए ना भागा में भागा के सिंबल के दाहिनी तरफ, भागा के सिंबल के दाहिनी तरफ वाले नंबर क्या होते हैं, उल्टा कर लिया जाए। जैसे कि उसके चिन्ह को बदल के, जैसे भागा को हमने किस में बदल लिया, गुणा में, तो गुणा में बदला तो जो नंबर यहाँ पे रहता है वो उलट जाता है, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 816। फिर वो जो भागा है उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर पलट सकते हैं, 192 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको काटिए आप, ठीक है ना। तो क्या करेंगे नेक्स्ट, वही देखो 4 से ही कट रहा है, हाँ इकाई दहाई का नंबर ये भी 4 से कट रहा है। ठीक है भाई, तो 8 से चेक कर लो, तो 8 से भी कर सकते हो, लेकिन 4 से थोड़ा काट के नज़दीक ला लेते हैं। देखो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, एक उतारेंगे भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 4 चौक 16, फिर 4 से काटेंगे, देखो 4 एकम 4, 3 बच गया, तो 4 बटे 32, 1 बच गया 14, 4 3 12, 2 बच गया, 4 6 24। अब थोड़ा सा नज़दीक आ गया। इसको और चाहे तो फिर 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो काट दो भाई। तो 4 पचे 20, 4 एकम 4, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 4 चौक 16, 2 बच गया 23, 4 पचे 20, 3 बच गया 36, 4 नवैया 36। अब हमको क्या दिख रहा है, ये देखो 5 1 6, 3 से कट रहा है और 2 से तो कटेगा नहीं। अब देखो ये 17 से भी जाता है भाग इसमें, तो क्या ये देखो 3 से आप काट लो, पहले 3 से काट देंगे, 17 3 51 होता है, और ये 3 से कट जाएगा, 3 से 3 एकम 3, और फिर 1 बचेगा, 3 पचे 15, 3 तरीके 9। अब देखो 17 9 153, 9 बार में कट जाता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दें कि आपको पहाड़ा ये शुरू में ही बोल देना चाहिए था हमको, पहाड़ा आपको 20 तक का पता हो भाई। ठीक है, 20 तक का पहाड़ा आपको याद कर लेना है। याद करने का हम अभी बताएंगे कि क्या क्या याद करना है। तो जिसमें 20 तक का भाग अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ठीक ठाक हो तो याद कर लेंगे। याद करने का तरीका है कि डेली आपको क्या करना है, लिख लेना है, लिखना है। डेली 20 तक का पहाड़ा आप लिख लीजिए, याद मत कीजिएगा लेकिन लिख लीजिए। ठीक है, तो ये 9 बार में कट गया। अब देखो भाई, अब 9 3 बार, क्या ये 9 से कटेगा, अब वहाँ बचा 9, अब ये गुणा भाग किया हमने, बटा 17 बचा, यहाँ गुणे 192 बचा। अब तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो भाई, नहीं कटेगा 17, तो ये तो कटेगा ना 3 से, 3 तरीके 9, और ये कटेगा, देखो 9 3 बार हुआ था, तो 3 से कटेगा, 3 छके 18, 1 बच गया, 3 चौक 12, तो हमारे पास बना, अब तो कटेगा नहीं, यानी 3 बटा 17 गुणे 64। अब फिर वही कहानी कि 17 का 64 में गुणा करेंगे तो पहाड़ा याद है तो आप कर लो, नहीं करेंगे तो आप 20 या 60 गुणे इसको कर लो, फिर वो आप जो है कि इसका सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही था कि हम लोग क्या कर पाएँ, भाग को कैसे छोटा कर पाएँ, सरलीकरण कर पाएँ। ठीक है, ये 17 अब ये आपस में नहीं करेगा तो अब आपको ये गुणा करके इसमें भाग ही देना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, यानी कि 3 बटा इसको 17 गुणे 64 जो भी गुणा करके होगा वो लिख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो हम लोग ट्राई करते जाएंगे। देखिए फिर सवाल देखिए, मैंने कुछ सवाल बोर्ड पे लिखा है, और मैं चाहूँगा कि जितना नियम बताया इतना धैर्य बनाकर अगर आप देख रहे हैं तो जो सवाल जो नियम बनाए उस नियम से आप इसका सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर आप फिर से परेशानी में कुछ आते हैं तो उसमें कमेंट करिए कि क्या क्या सुधार किए जाएं या किस तरह से थोड़ा सा जल्दी हो पाए। आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, और अगले वीडियो में इसका सलूशन मैं बताऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि। रात में वीडियो बन रहा है तो शिवरात्रि बोलना पड़ जा रहा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।